तो हेलो एंड वेलकम टू टुडेज लाइव लेक्चर। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर दो आप। आपको थोड़ा स्क्रीन पे दिखेगा वो क्वेश्चन। स्टेशनरी वेव से रिलेटेड है। चलो, आपको 60 सेकंड मिलेगा। सही जवाब अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही ऑप्शन पे क्लिक करना, ऑप्शन चेंज नहीं होगा। हाँ? तुम्हारा आंसर एक बार कर दिए क्लिक, लॉक हो जाएगा। यही से बहुत सोच समझ के पढ़ना। 1 मिनट का टाइम रहेगा, अच्छे से सोच समझ लेना। बुक और पेन लेके बैठे हो तो और अच्छी बात है। चलो, ये रहा क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर। चलो देखते हैं कौन कौन सही जवाब दिया। प्रेम, नुकरा का जवाब सही है, मरियम का भी सही है, इरम और बाकी लोग का जवाब सही नहीं है। कर दिए गड़बड़। क्या हुआ अशरफ? अशरफ को प्रॉब्लम? 1 मिनट, ये तो सबको दिख जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नहीं दिख रहा था। ओ चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा चलेगा, थोड़ा बहुत हो जाता है। ऑप्शन नहीं दिख रहा था तो फिर एक और क्वेश्चन पूछ ले। हो सकता है इसमें दिख जाए आंसर या ऑप्शन। अच्छा, ब्रेकआउट भी हो गया। चलो, टीम बन चुकी है, ब्रेकआउट में रहेगा। हाँ, ये अच्छे से डिस्कस करना अपने टीम वाले के साथ और आंसर देना। टीम का पॉइंट में सबका सही आंसर रहेगा तो पॉइंट ज्यादा, जल्दी भी रहना चाहिए। कितना टाइम देते हैं? 60 सेकंड ही देते हैं। चलो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, टीम वाले को बता देना अगर श्योर हो तो, और नहीं श्योर हो तो पूछ लेना। पहला ऑप्शन है लैम्डा, उसके बाजू वाला ऑप्शन है लैम्डा/2, उसके बाद सी ऑप्शन है लैम्डा/4, और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो है 2 लैम्डा। लैम्डा, लैम्डा के बाजू में लैम्डा/2, लैम्डा के नीचे लैम्डा/4, और सबसे लास्ट वाला। अरे वाह, आंसर दे दिए। अभी अशरफ को विजिबल था क्या आंसर? अशरफ, दिख रहा था आंसर, ऑप्शंस? फिर से कुछ मसला? नो सर। अरे बाप रे, फिर से। ओके ओके, ठीक है। ये प्रॉब्लम तो बोलना पड़ेगा फिर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। स्क्रीनशॉट ना अशरफ मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना। ये दो जो स्क्रीनशॉट लिए है ना, तो उसको मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना जब भी लेक्चर खत्म होगा तब। तो आंसर दिए या नहीं दिए? नहीं दे पाए आंसर। चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा लेक्चर। हो गया अपना ब्रेकआउट भी। हम्म तो ये मोमिन अब्दुल्ला कौन है? मेरे ही नाम से आ गया। ओके सर। चलो, हाँ तो आप हो और मैं नहीं हूँ यार। मैं पढ़ाने के लिए यहाँ आया हूँ, कुछ ऐड करने के लिए वहाँ। चलो ठीक है, तो माय नेम इज मोमिन अब्दुल्ला। अपने स्टूडेंट में भी कोई मोमिन अब्दुल्ला आ गया है, वेलकम। मेरे हम नाम, बस नाम खराब मत करना। हम्म नाम ना खराब कर दे वो कहीं। और ऐप पे बहुत जल्दी ब्लॉक होते हैं। हाँ, जरा भी हरकत करना नहीं कोई। जरा भी डिंग डांग रहेगा सीधा ब्लॉक कर देते हैं।
चलो, माय नेम इज़ मोमिन अब्दुल्ला, माय क्वालिफिकेशन इज़ एमएससी बीएड। और यहाँ पे हम रोज़ 4 बजे एक लेक्चर होता है फिजिक्स का। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है सुपर पोजिशन ऑफ वेव। तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में कुछ टॉपिक हम समझ चुके हैं, कुछ टॉपिक्स हम कर चुके हैं। हाँ भैया, मेरा नाम भी अब्दुल्ला ही है। तो यहाँ पे ना हम कल जो टॉपिक किए थे वो एंड करेक्शन वाला किए थे। एंड करेक्शन में हम कुछ देखे थे, बाउंड्री कंडीशन, नोट्स कहाँ पे बनती है, एंटी नोट्स कहाँ पे बनती है। और अब हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग ना, इससे पहले हम पढ़ने वाले हैं वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ क्लोज्ड एंडेड पाइप। मतलब पाइप अगर एक एंड से क्लोज है तो उसमें एयर कॉलम कैसे वाइब्रेट होता है। उसके बाद हम स्ट्रिंग वाला वाइब्रेशन, वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग, फिर लॉज ऑफ स्ट्रिंग और सोनोमीटर पढ़ेंगे। गेटिंग इट? तो यहाँ पे हम सबसे पहले अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन एन एयर कॉलम और वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम in a pipe closed at one end, closed at one end। अब बाउंड्री कंडीशन याद है ना सबको? बाउंड्री कंडीशन में क्या पढ़े थे कि अगर पाइप एक एंड से क्लोज्ड है तो क्लोज्ड एंड पे क्या बनने वाला है और ओपन एंड पे क्या बनने वाला है, ये समझ में आया था कल? एक पाइप ले लिए, एक एयर कॉलम ले लिए, तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पे पाइप क्या है? क्लोज्ड है एक एंड से, तो हम अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन क्या पढ़ते हैं? एंटी नोड क्लोज्ड एंड से थोड़ा सी ऊपर बनेगा और नोड क्लोज्ड एंड पे बनता है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एंटी नोड और नोड। तो दिस इज योर नोड एंड दिस इज योर एंटी नोड। और नोड और एडजेसेंट एंटी नोड के बीच के डिस्टेंस कितना होता है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा? नोड के बाद में जो एंटी नोड लैम्डा बाय 4 होता है, तो ये लैम्डा बाय 4 किसकी लेंथ है? एयर कॉलम की लेंथ है। किसकी लेंथ है ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, एयर कॉलम है, और जो रेड वाला दिख रहा है ना, वो पाइप है। पाइप और एयर कॉलम अलग अलग है। ये रेड वाला आपका पाइप है। पाइप में पाइप की लेंथ छोटी है तो छोटा एल, और एयर कॉलम ब्लू वाला बड़ा है। एयर कैसे वाइब्रेट हो रही है, तो हमको लिखना है लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो ब्लू वाले जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसकी लेंथ लिखेंगे। तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम कैपिटल एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। ये समझ में आ रहा है? लेंथ रहेगी लैम्डा बाय 4। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू एन लैम्डा। रिफ्रेश करो ऐप से, निकल के फिर से आओ, आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू एन लैम्डा। वी इज द स्पीड ऑफ अ वेव इन एयर कॉलम, एन इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेव लेंथ। तो यहाँ से एन का फॉर्मूला क्या लिख लूंगा मैं? वी बाय लैम्डा लिख लूंगा। बट जब मैं ये फॉर्मूला देखता हूँ तो एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4L हो जाएगा क्या? तो V बाय 4L। एन का फॉर्मूला आ रहा है V बाय 4L। एन क्या है? फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है किसकी?
फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की। और फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसकी है? एयर कॉलम की है। और ये एयर कॉलम कहाँ पे बना है? ये एयर कॉलम बना है पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। एक एंड पे पाइप क्लोज्ड है तो उसमें जो एयर कॉलम बनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी जो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम है इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। एन इज इक्वल टू वी बाय 4 लैम्डा। ये समझ में आया क्या? यस और नो? कुछ भी डाउट है तो पूछो जल्दी से। क्योंकि क्लोज्ड एंड वाला मैं करने वाला हूँ, ओपन एंड वाला आप करने वाले हो। बट यहाँ पे देखो, अब हम एंड करेक्शन पढ़े थे कि कुछ ना कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। ये लेंथ, तो कैपिटल एल को मैं स्मॉल एल प्लस ई लिखूंगा या प्लस 2e। रिकॉर्डेड सेक्शन में जाके देख लेना, स्टार्ट का 10-15 मिनट जो भी लेट आया है रिकॉर्डेड हो जाता है, आप देख सकते हो जाके लेक्चर के बाद। 4 स्मॉल एल प्लस स्मॉल ई। तो ये समझ में आ रहा है? इस कैपिटल एल की जगह स्मॉल एल प्लस ई लिख दोगे तो वो भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। क्या नहीं समझा ऋषिकेश को? एंड करेक्शन वाला कल थे लेक्चर में। तो कल हम एंड करेक्शन पढ़े थे ना कि एंड करेक्शन एग्जैक्टली ओपन एंड पे नहीं बनता, कुछ एंड ऊपर बनता है। तो अब देखो ये जो कैपिटल एल है वो एयर कॉलम की लेंथ है, वो स्मॉल एल प्लस ई, ये फॉर्मूला देखे थे कल। ये फॉर्मूला करेक्टेड लेंथ वाला फॉर्मूला है। किसका है? करेक्टेड लेंथ फॉर्मूला। तो यहाँ पे कैपिटल एल की जगह मैं स्मॉल एल प्लस ई लिख सकता हूँ क्या? समझ में आया अभी ऋषिकेश को? बस वही लिखे है। ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है। दिस इज योर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब उसके बाद हमको सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन पढ़ना है। तो फिर से एयर कॉलम बना लेते हैं और हर एयर कॉलम की लेंथ को वही रखना है आपको, ये ध्यान देना है। एयर कॉलम चेंज नहीं कर, सॉरी पाइप चेंज नहीं कर रहे हैं, अंदर एयर कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो चेंज होगी। तो अब कैसा बनेगा नेक्स्ट टाइम जब हमको साउंड मिलता है, तो वो कुछ ऐसा रहेगा। एयर कॉलम, पाइप यहाँ पे खत्म हो गया है बट एयर कॉलम ऊपर तक जा रहे हैं, तो पाइप की लेंथ स्मॉल एल, एयर कॉलम की लेंथ कैपिटल एल। कितने नोड्स है? ये एक पॉइंट पे नोड, ये एक पॉइंट पे एंटी नोड, ये एक पॉइंट पे नोड, ये एक पॉइंट पे एंटी नोड। टोटल लेंथ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा कितना है? अच्छा, नोड और एडजेसेंट एंटी नोड का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 4। तो ये लैम्डा बाय 4, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो लैम्डा बाय 4 एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो लैम्डा बाय 4। तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 4। तो हम लिखते हैं लेंथ ऑफ एयर कॉलम कैपिटल एल इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4। तो अगर कैपिटल एल 3 लैम्डा बाय 4 है
तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 4 कैपिटल एल अपॉन 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 3/4 है इसको यहाँ पे लेके जाओ तो 4l/3 हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है और वेव लेंथ भी चेंज हुई है, वेव की लेंथ डिक्रीज हो गई है। तो v अब क्या लिखोगे, n1 लैम्डा 1। फ्रीक्वेंसी को हम n1 इंक्रीज कर दे तो v/λ1 और ये λ1 रहेगा, ये भी λ1 रहेगा। तो v/λ1 की जगह क्या लिखोगे, 4/3, 4l/3। डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, तो 3 इंटू v/4l। और v/4l मतलब क्या है, ये देखो v/4l मतलब n। तो यहाँ भी कैपिटल L की जगह स्मॉल l प्लस ई लिख सकते हैं। तो n1 को मैं लिखूंगा 3 इंटू v/4 कैपिटल L और 3 इंटू v/4 स्मॉल l प्लस ई, और ये है आपका n। अब ये n के साथ मल्टीप्लीकेशन में 3 है, तो विच हार्मोनिक इट इज, कौन सा हार्मोनिक है ये। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई किए, 3 से, तो ये थर्ड हार्मोनिक रहेगा। आवाज आ रही है, अब आई आवाज। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक है। और ये ओवरटोन कौन सा रहेगा, फर्स्ट ओवरटोन रहेगा। फंडामेंटल के बाद ये साउंड सुनाई दिया है तो फंडामेंटल वाले को ओवरटोन नहीं बोलते, फंडामेंटल के बाद वाले फ्रीक्वेंसी को हम ओवरटोन बोलते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक है या फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन है। ये आपका है सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। दिस इज योर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड ओवरटोन मतलब अभी थर्ड टाइम जब सुनाई देगा, जब फर्स्ट साउंड जो फ्रीक्वेंसी पे सुनाई दिया उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सेकंड साउंड जो फ्रीक्वेंसी पे सुनाई दिया उसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। थर्ड साउंड जो फ्रीक्वेंसी पे सुनाई दिया उसको सेकंड ओवरटोन बोलते हैं। फोर्थ साउंड जो फ्रीक्वेंसी पे सुनाई दिया उसको थर्ड ओवरटोन बोलते हैं। सेकंड हार्मोनिक कब होगा ये देखना है, एन के साथ 2 है क्या तो सेकंड हार्मोनिक, अगर एन के साथ 3 है तो थर्ड हार्मोनिक, अगर एन के साथ 4 है तो फोर्थ हार्मोनिक। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट मे बी प्रेजेंट और नॉट। सेकंड ओवरटोन नहीं है यहाँ पे, एब्सेंट है। फर्स्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड आ रहा है तो सेकंड वाला एब्सेंट है। सेकंड वाला एब्सेंट है, ये समझा। नेक्स्ट करते हैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा, आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाते हैं। देखो ये मैं बनाता हूँ वेव। सर आवाज बार बार म्यूट हो रही है, अरे बाप रे, बार बार म्यूट हो जा रही है। ये एक वेव आगे जा रही है और ये वेव रिफ्लेक्ट होके आई और ये बन रही है हमारी स्टेशनरी वेव। क्या बन गई, स्टेशनरी वेव। ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड और ये नोड। उसके बाद एंटी नोड जो बन रहा है मिडल में बन रहा है, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड और ये एंटी नोड।
तो अब जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बना था ना, यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि क्लोज्ड एंड है, क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड रहेगी फिक्स। यहां तक आए थे तो हमको मिला था फर्स्ट मोड, फिर हम आगे आए, नोड नोड पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आए तो हमको मिला सेकंड मोड। फिर हम और आगे आए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाए, फिर नोड, यहाँ पे नोड और यहाँ पे नोड, दो नोड पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैं ये पॉइंट पे आऊंगा तो मेरे को थर्ड साउंड मिलेगा। ये है थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में कितने नोट्स है? एक, दो और तीन। तीन नोट्स है, और कितने एंटी नोट्स है? तीन एंटी नोट्स है। तो अब मैं जो भी वेव बनाऊंगा एयर कॉलम में, उसमें तीन नोट्स और तीन एंटी नोट्स होंगे। ये थोड़ा सी ऐसा ले लेते हैं। ये एक नोड बना, ये दूसरा नोड बना, ये तीसरा नोड बना, ये एक एंटी नोड बना, ये दूसरा एंटी नोड बना, और ये तीसरा एंटी नोड बना। एक नोड और एक एंटी नोड में कितना डिस्टेंस होता है? लैम्डा बाय 4। तो ये डिस्टेंस मैं बोलूंगा लैम्डा बाय 4 है, ये डिस्टेंस भी लैम्डा बाय 4 है, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो लैम्डा बाय 4, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो लैम्डा बाय 4, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो लैम्डा बाय 4। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच लैम्डा बाय 4 है। तो हम टोटल लेंथ बोलेंगे 5 λ2/4। और पाइप की लेंथ है स्मॉल एल, और जो एयर कॉलम बन रहा है वो ई, तो करेक्टेड लेंथ अभी भी स्मॉल एल प्लस ई है। तो टोटल लेंथ ऑफ द पाइप 5 λ2/4। तो यहां से λ2 क्या हो जाएगा? 4/5 होगा। ये जो 5/4 है, इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो 4L/5 हो जाएगा। वेलोसिटी लिखोगे आप n2 λ2, फ्रीक्वेंसी चेंज किए है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किए है तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, बट वेलोसिटी इन अ गिवन मीडियम विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे n2 का फॉर्मूला हो जाएगा v/λ2, और v/λ2 मतलब λ2 की जगह मैं लिखूंगा 4L/5। 5 ऊपर आ जाएगा, 5 इंटू v/4L। तो अब N2 की इक्वेशन मिल रही है 5 इंटू v/4 कैपिटल L, और कैपिटल L मतलब स्मॉल l प्लस ई। और ये जो 4v/4L है, ये है n के इक्वल, दिस इज इक्वल टू n। तो मैं बोलूंगा 5n। ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन, और n के साथ मल्टीप्लिकेशन में 5 है, मतलब फिफ्थ हार्मोनिक है और सेकंड ओवरटोन है। अब देखो, पहले n क्या मिला था? v/4L। फिर क्या मिला? 3v/4L मतलब 3n। फिर n क्या मिला? 5v/4L मतलब 5n। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी वो v/4L मिली, और हम इसको v/4 स्मॉल एल प्लस ई लिख सकते हैं, राइट। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। किसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? व्हेन द पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड। फिर उसके बाद क्या मिला? 3 इंटू v/4L, मतलब मैं उसको 3n लिखूंगा। 3n मतलब फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट साउंड मिला 5 इंटू v/4L पे, मतलब 5n।
सेकंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक। नेक्स्ट थर्ड रहेगा तो थर्ड 3 5 N हो गया, नेक्स्ट 7 N पे मिलेगा। 7 N मतलब थर्ड ओवरटोन और सेवंथ हार्मोनिक। उसके बाद N4 होगा तो 9N मतलब फोर्थ ओवरटोन और नाइन्थ हार्मोनिक। ये देखो N1 3N, N1 3N, N2 5N, N3 7N, N4 9N। फोर्थ ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। N5 अगर होगा तो 11N मिलेगा। तो ये 3 और ये 7 में क्या रिलेशन है, जो 4 और 9 में भी है, जो 2 और 5 में भी है, जो 1 और 3 में भी है। 1 है इसका डबल कर दो, एक ऐड कर दो। 2 है इसका डबल कर दो, एक ऐड कर दो। 3 है इसका डबल कर दो, एक ऐड कर दो। 4 है इसका डबल करके एक ऐड कर दो। तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है, अगर P होगा तो मैं P का डबल करके एक ऐड करूंगा और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1 था तो 1 का डबल करके एक ऐड किया। 2 था तो 2 का डबल करके एक ऐड किया, 5 मिल गया। 3 था, 3 का डबल करके एक ऐड किया, 7 मिल गया। 4 था, 4 का डबल करके एक ऐड किया तो 9 मिला। तो अगर P होगा तो P का डबल करके एक ऐड कर दूंगा, P+1 2P+1। तो ये है आपकी जनरल इक्वेशन फॉर पीथ ओवरटोन। अब अगर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ओवरटोन तो P की वैल्यू 1 है, सेकंड ओवरटोन तो P की वैल्यू 2 है, थर्ड ओवरटोन P की वैल्यू 3 है, फोर्थ 5 6 एंड सो ऑन। अगर मैं ये बोलता हूँ P है 42 तो ये 42 का डबल करोगे 84 +1 मतलब P42 इज इक्वल टू 84 + 1 85N ऐसा मिलेगा। समझ में आया क्या? गॉट इट? किसी को कुछ डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है कुछ ऐसा? तो ये पीथ ओवरटोन के लिए है। पीथ ओवरटोन के लिए मतलब व्हेन अ पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड। अब ऐसे ही अगर पाइप दोनों एंड से ओपन होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? फर्स्ट मोड, दोनों एंड से ओपन है, दोनों एंड पे एंटी नोड और बीच में नोड। ये ऐसा एक और ये ऐसा एक। पाइप की लेंथ है स्मॉल l और एंटी नोड बना एंड करेक्शन डिस्टेंस के बाद। तो टोटल एंटी नोड नोड एंटी नोड, दो एंटी नोड 2 और करेक्टेड लेंथ L+2E। तो अब मैं लेंथ क्या लिखूंगा? λ/2 और लैम्डा को क्या लिखूंगा? 2L। मैं बोल रहा हूँ फ्रीक्वेंसी है V है n लैम्डा, तो n क्या हो जाएगा? V/λ। और लैम्डा क्या है? ऊपर वाली इक्वेशन से 2L है, तो ये n की इक्वेशन है V/2L। इसको आप लिख सकते हो 2 l + 2E, करेक्टेड लेंथ का फॉर्मूला। ये आपकी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बट किसकी? एयर कॉलम की। एयर कॉलम कहाँ पे बना?
इन अ पाइप, पाइप में बना। पाइप क्या था? ओपन एट बोथ एंड्स। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन एट, इससे पहले क्लोज्ड पाइप में 4L मिला था, यहां पे V/2L। ओपन एंडेड पाइप है, क्लोज्ड एंडेड पाइप में हमको V/4L प्लस ई मिल रहा था। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये और ये है, ये क्लोज एंडेड पाइप में मिला था हमको V/4 कैपिटल एल, और कैपिटल एल को आप प्लस ई लिख रहे थे, स्मॉल एल प्लस ई। अब ये V/2L है और इस कैपिटल एल स्मॉल एल प्लस 2E। ये समझ में आ रहा है? ओपन एट बोथ एंड ना, यहाँ पे स्टेशनरी वेव बना लेते हैं पहले हम ऊपर। अभी मेरे को क्या मिला था? ओपन एंडेड पाइप है तो एंटी नोड ही बनेगा एक एंड पे। मैं आगे तक आया था, दूसरे एंड पे भी अगर एंटी नोड मिलेगा तो ये फर्स्ट साउंड आया। नोड यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, फिर और इंक्रीज कर दिया सेकंड साउंड, फिर और आगे आया नहीं पॉसिबल है, यहाँ पे आके मेरे को थर्ड साउंड मिल जाएगा। तो अपन फर्स्ट वाला देख लिए, सेकंड वाले में लेंथ क्या होगी, कौन बताएगा? सेकंड वाले में एंटी नोड, ये है लेंथ, ये क्रस्ट है एक वेव का, देखो रेड से बना लेते हैं। ये रेड वाली वेव गई गई गई, ये क्रस्ट से स्टार्ट हो गए क्रस्ट तक, तो ये डिस्टेंस होता है लैम्डा, राइट? तो कैपिटल एल आ जाएगा, λ1 लिखेंगे, λ1 लिखोगे। फिर आप क्या बोलोगे? V इज इक्वल टू एन λ1 n1 λ1। तो n1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी? V/λ1। V/λ1 मतलब L। अब मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 2L, तो मेरे को नीचे 2 लेके आना है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, और फिर मैं इसको क्या बोल दूंगा? n बोल दूंगा। तो n1 इज इक्वल टू 2 × V/2L, मतलब 2 × V/2 स्मॉल l प्लस 2E, करेक्टेड लेंथ का फॉर्मूला, इज इक्वल टू 2n। ये फंडामेंटल के बाद वाली है, तो ये है फर्स्ट ओवरटोन, ये आपका फर्स्ट ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। बट अब यहाँ पे n के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है? तो जो भी है n के साथ मल्टीप्लीकेशन में वो है ओवरटोन। कितना ओवरटोन है? कौन सा ओवरटोन है? सेकंड ओवरटोन है, सॉरी सेकंड हार्मोनिक है। सेकंड ओवरटोन नहीं बोलेंगे इसको, सेकंड हार्मोनिक है, फर्स्ट ओवरटोन है। अब उसके बाद क्या किए हम? वेव की फ्रीक्वेंसी, अभी यहां तक सेकंड साउंड मिला था, तो फर्स्ट ओवरटोन आगे बढ़ते गए, नोड आया, पॉसिबल है क्या साउंड यहाँ पे? ये पॉइंट पे साउंड मिलना पॉसिबल है? नो। तो फिर मैं फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा के चेक करूंगा। मैं यहाँ पे पहुंचा, ये एक एंड पे एंटी नोड, दूसरे एंड पे भी एंटी नोड। अब ये पॉइंट पे पॉसिबल है क्या? यस। तो मैं बोलूंगा मेरे को थर्ड साउंड यहाँ पे मिलेगा। थर्ड साउंड जब मिला तो ये लेंथ कितनी थी? तो इसको मैं λ/4 के अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। एक λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4, 4 λ/4, 5 λ/4, 6 λ/4, 6 λ/4 है, मतलब 3 λ/2 है। और ये लैम्डा चेंज किए हैं तो λ2/2।
फिर इसको भी ऐसे ही करोगे, v इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1 नहीं लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा अब, v इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, और n2 की इक्वेशन बन जाएगी v अपॉन लैम्डा 2। v लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, लैम्डा 2, क्योंकि l हमारे पास l था 3 लैम्डा 2 बाय 2, तो ये जब 3/2 यहाँ पे जाएगा तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2l/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2l/3 लिखूंगा। डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। 3 इंटू v/2l, बट v/2l ये किसका फॉर्मूला है, ये है n का फॉर्मूला। तो मैं n2 की वैल्यू लिखूंगा 3 इंटू v/2l, मतलब 3 इंटू v/2 स्मॉल l प्लस 2e। 2e रहेगा कि e रहेगा, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन, और n के साथ क्या है मल्टीप्लीकेशन में, n के साथ अगर 3 है तो ये थर्ड हार्मोनिक है। देखो क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n क्या मिली, v/2l, मतलब v/2 स्मॉल l प्लस 2e। ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसकी, एयर कॉलम की। कहाँ पे, व्हेन अ पाइप इज ओपन एट बोथ एंड, ओपन एंडेड पाइप। ओपन एंडेड पाइप में जो एयर वाइब्रेट होती है उसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है ये। उसके बाद n1 क्या मिला था, 2 इंटू v/2l, मतलब 2 इंटू v/2 स्मॉल l प्लस 2e, दैट इज 2n। फिर n2 क्या मिला था, 3n। n3 क्या मिलेगा, 4n। n4 क्या मिलेगा, 5n। 1 और 2 में क्या रिलेशन है, जो वही रिलेशन आप 2 और 3 में बता सकते हो, वही रिलेशन आप 3 और 4 में भी बताओगे, वही रिलेशन आप 4 और 5 में भी बताओगे। तो मैं बोलूँगा np इज इक्वल टू p+1n। तो np इज इक्वल टू p+1n आ जाएगा। तो हम क्या बोलने वाले हैं, यहाँ पे 2n भी मिल रहा है, 3n भी मिल रहा है, 4n भी मिल रहा है, 5n भी मिल रहा है। इवन हार्मोनिक्स भी है। इवन हार्मोनिक कौन कौन सी है, 2n, 4n, 6n। ऑड हार्मोनिक्स भी है। ऑड कौन सी है, 3 वाली है, 5 वाली है, आगे भी मिलते रहेगी। तो इवन हार्मोनिक as well as odd harmonic both are present। क्लोज्ड एंडेड पाइप में क्या हुआ था, क्लोज्ड में देखो 3 मिल रहा था, यही है ना क्लोज वाला डायग्राम। 3 मिला था, 5 मिला था, 7 मिला था, 9 मिला था। 2 नहीं था, 4 नहीं था, 6 नहीं था, और यहाँ पे सब मिल रहा है, इवन एज वेल एज ऑड बोथ। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछेगा, यही का क्वेश्चन मिल बोलते हैं। क्या क्वेश्चन रहता है देखो, शो दैट इन केस ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ ends even as well as odd, both harmonics are present। ये तुम्हारा क्वेश्चन है 3 मार्क्स का।
ये कौन से पाइप की बात कर रहे हैं? पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। ऐसे ही पाइप ओपन एट क्लोज वन एंड अगर रहेगा, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, तो फिर सिर्फ क्या मिल रहा है? सिर्फ ऑड मिल रहा है या इवन मिल रहा है? तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? शो दैट इन केस ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ये शो करना पूछता है, शो दैट। और हर साल एग्जाम में दोनों में से, और एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे थर्ड वाला, स्ट्रिंग वाला, तीनों में से एक पूछता ही है। ये तो पाइप का हो गया, ये पाइप हो गया, एयर कॉलम हो गया। एयर कॉलम वाला दो केस प्लस स्ट्रिंग वाला एक केस, जो अभी आगे पढ़ेंगे। ये तीनों में से एक क्वेश्चन होता ही है 3 मार्क्स के लिए। तो अगर ये समझ में आ गया है तो स्ट्रिंग वाला भी इजीली समझ में आ जाएगा और आपके 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ये? किसी को कुछ डाउट है क्या? टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज देख लो एक बार, देखते रहो। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। प्रिपेयर द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सबसे पहला काम ये करो। चैप्टर खत्म हुआ रोटेशनल डायनामिक्स, एक्सरसाइज के सब क्वेश्चन सॉल्व कर लो। चैप्टर खत्म हुआ ऑसिलेशन, एक्सरसाइज के सब क्वेश्चन सॉल्व करो। सबका आंसर है कि नहीं? क्या लिखना है, कितना लिखना है, नहीं समझ में आ रहा है मेरे से पूछो। रोज 4 बजे आ रहा हो यहाँ पे। फिर अब सुपर पोजिशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिख के ले लो पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस याद करोगे, प्रिपेयर करोगे, नोट्स लिखोगे। उसके बाद कुछ नया करना। अरे एक्सरसाइज के ही आएंगे, और कहां से देगा? एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के पढ़ लिए ना, 85% से 90% भी स्कोर कर सकते हो। समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन इस साल बाहर से नहीं आने वाला है, ये ऐसा अब्दुल्ला सर को लग रहा है। न्यूमेरिकल तो सॉल्व अच्छे से करो, सॉल्व न्यूमेरिकल। टेक्स्ट बुक के जितने भी न्यूमेरिकल है ना, सॉल्व वाले, सॉल्व अनसॉल्व सब रट डालो, एक भी बाहर से नहीं पूछेगा। चलो आगे बढ़ने का। ये मेरा पेन टैबलेट आज थोड़ा सी नाटक कर रहा है। हम्म, 1 मिनट, हाँ मैं एक बार। ओके फाइन, हाँ अब चल रहा है, ठीक है चलो। तो ये हो गए तुम्हारे एयर कॉलम वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन है, देखो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे भी बनता है। टेक्स्ट बुक में तुम्हारी साइड हेडिंग दी है, प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन।
एंड करेक्शन को कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो एंड करेक्शन का फॉर्मूला चाहिए हमको। क्या चाहिए? फॉर्मूला। तो हमको पता है व्हेन अ पाइप, फर्स्ट केस ले लेते हैं, व्हेन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों एंड से पाइप क्या है? ओपन है। तो फर्स्ट वाला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? अच्छा, एंड करेक्शन किस पे डिपेंड होता है? एंड करेक्शन का फॉर्मूला क्या है? 0.3 इंटू डी, डायमीटर पे डिपेंड होता है। मैं दो पाइप लेता हूं, दोनों का डायमीटर सेम रखता हूं। टू पाइप्स आर हैविंग सेम डायमीटर। तो अगर ये दोनों पाइप का डायमीटर सेम है तो इनका एंड करेक्शन भी सेम रहेगा। फर्स्ट पाइप की ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है N1 V/2L1। सेकंड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है N2 V/2L2। तो मैं V का फॉर्मूला यहां से कैसे लिखूंगा? V इज इक्वल टू 2N1L1, ये 2L यहां पे गया, और ये V का फॉर्मूला कैसे लिखूंगा? 2N2L2। तो ये भी V का फॉर्मूला है, ये भी V का फॉर्मूला है। 2N1L1 इज इक्वल टू 2N2L2। ये 2 और ये 2 कैंसल हो गया। N1 फर्स्ट पाइप के लिए, N2 सेकंड पाइप के लिए, दोनों पाइप एक एंड पे। तो करेक्टेड लेंथ इसकी क्या हो जाएगी? स्मॉल l प्लस ई। इसकी करेक्टेड लेंथ क्या हो जाएगी? स्मॉल l2। अलग अलग लेंथ का पाइप है, ये L1 है, ये L2 है, बट दोनों का डायमीटर मैं बोल रहा हूँ सेम डायमीटर है, सेम डायमीटर। तो अगर डायमीटर सेम है तो E1 और E2 नहीं लिखेंगे, हमको पता है E ही रहेगा। तो मैं ये लिख लूंगा N1 इज इक्वल टू L1 प्लस ई, N2 इज इक्वल टू L2 प्लस ई। समझ रहे क्या? ब्रैकेट ओपन कर दो, N1 L1 प्लस N1 E इज इक्वल टू N2 L2 प्लस N2 E। E कैलकुलेट करना है, तो मैं N2E वाले टर्म्स एक साइड रखूंगा, प्लस N2E, यहाँ पे आके माइनस N2E हो जाएगा, और प्लस N1L1 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं? N1E माइनस N2E इज इक्वल टू N2L2 माइनस N1L1। तो ये समझ में आ रहा है क्या? ये E कॉमन निकल गया, N1 माइनस N2, N2L2 माइनस N1L1। ये ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा। E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N2L2 माइनस N1L1 डिवाइडेड बाय N1 माइनस N2। ये समझा क्या? मैं N2E को इधर लाया था, अब N2E यही रहने दो, प्लस N1E यहाँ पे लेके जाओगे और N2L2 यहाँ पे लेके आओगे, तो N का फॉर्मूला क्या मिलेगा? N1L1 माइनस N2L2 अपॉन N2 माइनस N1। ये दोनों फॉर्मूला सेम है। N2L2 माइनस N1L1 है, अपोजिट हो जाएगा, N1L1 माइनस N2L2। डिवीजन में N1 माइनस N2 है, N2 माइनस N1 हो जाएगा। पहले मैं N2 को यहाँ पे लेके आया था, अब मैं N2 को वहीं रहने दूंगा, N1 को वहां पे लेके जाऊंगा, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला मिलेगा, दोनों वही है। गॉट इट? एनी डाउट?
एंड करेक्शन, पाइप इज क्लोज। अच्छा हाँ सॉरी, ओपन एट बोथ एंड, ये ओपन एट बोथ एंड वाला नहीं है, मैं साइड हेडिंग कुछ और डाल दिया हूँ। हाँ ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई। देखो एक चीज हो गई मिस्टेक, अब्दुल्ला सर से एक मिस्टेक हो गई है। व्हेन अ पाइप इज ओपन एट बोथ एंड मैं लिखा ना, तो फिर यहाँ पे 2e आएगा ना, ये 2e आएगा यहाँ पे। दोनों एंड से ओपन है तो दोनों एंड पे बनेगा एंटी नोड, एक एंटी नोड यहाँ पे और एक एंटी नोड यहाँ पे, तो कैपिटल एल स्मॉल एल प्लस 2e हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 2e, ये 2e, 2 कॉमन ले लोगे, 2e कॉमन ले लोगे, यहाँ डिनोमिनेटर में बस 2 आ जाएगा। ये क्लोज्ड वाला मैं कर दिया, मैं कैलकुलेशन किसका कर दिया, क्लोज्ड वाला। ऐसे ही ओपन वाला करोगे। समझ में आ रहा है क्या? दोनों एंड से ओपन रहेगा तो आप लिखोगे दोनों का डायमीटर सेम है, दोनों एंड से ओपन है, तो मैं 2n1l1 और 2n2l2 लिखूंगा, और L1 को क्या लिखूंगा, स्मॉल l1 प्लस 2e, और L2 को क्या लिखूंगा, स्मॉल l2 प्लस 2e। कैलकुलेशन वैसे ही रहेगा। अब अगर मैं क्लोज्ड एंड कर दिया, डायमीटर वही रखा हो, क्लोज्ड एंड, तो 4n1l1, 4n2l2, और L1 क्या हो जाएगा, स्मॉल l1 प्लस ई, L2 क्या हो जाएगा, कैपिटल L2, स्मॉल L2 प्लस ई। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये 4 और 4 एट द एंड कैंसिल होने वाला है, ये 2 और 2 कैंसिल होने वाला है। मैटर क्या कर रहा है, L1 और L2 के फॉर्मूले पे बहुत ध्यान देना है। हाँ ठीक है चलेगा। केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो गई, यू कैन गो नाउ। बस इतना ही पढ़ाना था आज, स्ट्रिंग वाला कल करेंगे, ये एंड करेक्शन वाला हो गया है। दिस इज ओपन एंडेड पाइप, दिस इज क्लोज्ड एंडेड पाइप। तो ये एक डेरिवेशन थोड़ा सी ट्राई कर लेना, बाकी और कुछ नहीं है, बस इतना ही पढ़ना था आज के लिए। आज यहीं पे स्टॉप करने वाले हैं, कल स्ट्रिंग वाला देखेंगे, वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग, वो कल पढ़ लेंगे। सो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।